भारत का विकास दरअसल देश की महिलाओं के विकास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीते 11 वर्षों में नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखा है। बीते 11 वर्षों में नारी सशक्तिकरण पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही महिलाओं के लिए एक समावेशी और सशक्त भविष्य की नींव रखी। ये सिर्फ योजनाओं का आरंभ नहीं था, बल्कि सोच में परिवर्तन का प्रारंभ था। देश भर में महिलाओं को आत्मनिर्भर, शिक्षित, सुरक्षित और समान अवसरों से युक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गईं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर स्टैंड अप इंडिया तक, वित्तीय समावेशन और डिजिटल कौशल से लेकर रक्षा, राजनीति और स्टेम में प्रतिनिधित्व तक इन 11 वर्षों ने करोड़ों महिलाओं के लिए अवसर, सम्मान और नेतृत्व के नए द्वार खोले हैं। 2015 में हरियाणा से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने लिंगानुपात को सुधारने और समाज में बालिकाओं के प्रति सोच में बदलाव लाने का काम किया। आज न सिर्फ कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में कमी आई है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं ने महिला उद्यमिता को गति दी है। बीते 11 वर्षों में लाखों महिलाओं ने छोटे और मझोले उद्योग स्थापित किए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 70% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, बल्कि वो अपने समुदायों में प्रेरणा स्रोत भी बनी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खोले गए, जिससे उन्हें पहली बार वित्तीय दुनिया से सीधा जुड़ाव मिला। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ने महिलाओं को ऑनलाइन लेन देन, सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच और स्वरोजगार के डिजिटल माध्यमों से जोड़ने में मदद की है। पहली बार महिलाओं को स्थायी कमीशन के रूप में भारतीय सेना में शामिल किया गया। नौसेना और वायुसेना में भी महिला अधिकारी आज युद्धपोत और लड़ाकू विमानों का संचालन कर रही हैं। राजनीति में महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी बढ़ी है। ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। सितंबर 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। इसरो के चंद्रयान और मंगलयान जैसे अभियानों में महिला वैज्ञानिकों की प्रमुख भूमिका रही है। ये भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता में महिलाओं के योगदान का प्रमाण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कॉलरशिप योजनाओं ने लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया है। IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजों और शोध संस्थानों में आज बड़ी संख्या में महिलाएं प्रवेश ले रही हैं। साथ ही निजी और सरकारी क्षेत्रों में महिला कार्यबल की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर महिलाओं को धुएं से निजात मिली है और उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा की रक्षा की। महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर और निर्भया फंड जैसी पहलों ने महिलाओं के लिए सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। पिछले एक दशक में सामाजिक सोच में भी बदलाव आया है। अब महिलाओं को सिर्फ घरों तक सीमित न रखकर देश की भागीदारी में बराबर का हकदार समझा जाने लगा है। मीडिया, खेल, फिल्मों और व्यवसायों में महिलाओं ने नए आयाम गढ़े हैं। PV सिंधु, मिताली राज, दीपिका कुमारी और मैरी कॉम जैसी खिलाड़ियों ने भारत को विश्व मंच पर गौरवान्वित किया है। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो उसमें महिलाओं की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच कि यदि नारी को अवसर मिले तो वो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है, आज भारत की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और जोगानी री इन्फोर्समेंट के निदेशक महेश जोगानी